हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम लोग टीजीटी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो आज के सेशन में हम इसका पार्ट थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। आज के सेशन में हम 2005 में हुए क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51। 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया है? शारंगदेव द्वारा, अहोबल द्वारा, व्यंकटमुखी के द्वारा या रामामात्य जी के द्वारा? 72 मेलों का वर्णन जो है व्यंकटमुखी ने किया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, व्यंकटमुखी। 72 मेलों का वर्णन व्यंकटमुखी नामक विद्वान द्वारा किया गया है। 72 मेल का प्रयोग दक्षिण संगीत में किया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, व्यंकटमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए वह होता है संधि प्रकाश राग, पूर्वांग राग, परमेल प्रवेशक राग या संधि प्रकाश राग? देखिए, इसका क्वेश्चन जो है ये नहीं होना चाहिए था। इसका क्वेश्चन होना चाहिए था कि एक थाट से, ठीक है, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराए तो वह क्या होता है। तो जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए वो प्रमेल प्रवेशक राग हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, परमेल प्रवेशक राग। अब यहाँ दिया है कि जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए, यानी कि आपने तिरोभाव और आविर्भाव तो पढ़ा ही हुआ है। तो जब हम राग में किसी दूसरे राग की छाया दिखाते हैं तो वो तिरोभाव होता है, और जब मूल राग में वापस आ जाते हैं तो आविर्भाव होता है। इसमें अगर तिरोभाव आंसर होता तो वो सही भी हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर परमेल प्रवेशक राइट आंसर होगा। एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए वह परमेल प्रवेशक राग कहलाता है। जो एक राग या एक थाट, ठीक है, थाट में प्रवेश कराए वह परमेल प्रवेशक राग होता है। मारवा राग परमेल प्रवेशक राग है। इन रागों में दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं। परमेल प्रवेशक राग किसी एक थाट से उत्पन्न होता है और किसी दूसरे थाट के रागों के गायन समय में प्रवेश करने की विशेषता भी रखता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, परमेल प्रवेशक राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है? आगरा घराना, सैनी घराना, जयपुर घराना या किराना घराना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सैनी घराना। तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा सैनी घराने के नाम से जानी जाती है। तानसेन प्रसिद्ध गायक थे जो कि अकबर के शासनकाल के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, सैनी घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल कौन सी है? 3 ताल, पंजाबी ताल, एक ताल या तिलवाड़ा ताल? केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल तिलवाड़ा ताल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, तिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? 2, 3, 4 या 6? एक ताल में 6 विभाग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 6। एक ताल में 6 विभाग होते हैं, 12 मात्राएं होती हैं। एक ताल को बड़े ख्याल के साथ बजाया जाता है। एक ताल तबले की ताल होती है और इसे संपदी ताल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मूर्छना षडजग्राम की नहीं है? अश्वक्रांता, उत्तरायता, रंजनी या मार्गी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मार्गी। मार्गी जो मूर्छना है वो षडजग्राम की मूर्छना नहीं है। मार्गी नामक मूर्छना षडजग्राम की नहीं होती है। यह मूर्छना जो है, मार्गी मूर्छना, वो मध्यम ग्राम की है। अश्वक्रांता, उत्तरायता और रजनी ये मूर्छना जो है वो षडजग्राम की मूर्छना होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यारण नामक विद्वान ने किस शब्द का प्रस्फुटन किया?
स्वर का, राग का, जाति का या मेल का? तो विद्यारण्य जी ने मेल शब्द का प्रस्फुटन किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा मेल। विद्यारण्य जी ने मेल शब्द का प्रस्फुटन किया हुआ है। थाट को दक्षिण संगीत में मेल कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? 5, 7, 8 या 3? तो मतंग मुनि जी ने नाद के 5 भेद माने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा 5। मतंग मुनि जी ने नाद के 3 भेद माने। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा 3। मतंग मुनि जी ने नाद के 3 भेद माने हैं। नाद के इन तीनों भेद का वर्णन मतंग जी ने अपने ग्रंथ बृहददेशी में किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जोन्स, रविंद्रनाथ टैगोर, रविशंकर जी या एस.एन. रतनजनकर? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक पंडित रविशंकर जी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है? राम सहाय, जानकी सहाय, मोदू खां या भैरव सहाय? ये मोदू खां होगा, ठीक है, मोदू खां। तो तबले की बनारस घराने के जन्मदाता पंडित राम सहाय हो जाएंगे। राम सहाय जी जो हैं वो मोदू खां जी के शिष्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा राम सहाय। तबले के बनारस बाज के जन्मदाता राम सहाय जी हैं। बनारस बाज एक प्रसिद्ध बाज है। इस घराने के प्रमुख वादक किशन महाराज तथा गुदई महाराज जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा पंडित राम सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, षड्ज पंचम भाव का गणितीय मान क्या है? 3/2, 5/4, 7/4 या 11/5? षड्ज पंचम भाव का गणितीय मान 3/2 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। षड्ज पंचम भाव का गणितीय मान 3/2 माना जाता है। सा की आंदोलन संख्या 240 तथा पंचम की आंदोलन संख्या 360 मानी जाती है और इसे काटने पर 3/2 हमें प्राप्त होता है, जो कि सा पा का मान है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 3/2 हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करते चलिएगा। आप इस वीडियो को अपने सांगीतिक ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी राग के अंतर्गत आता है देशकार, भूपाल, शुद्ध कल्याण या मल्हार? तो मौसमी राग के अंतर्गत मल्हार राग आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा मल्हार। मल्हार राग को मौसमी राग के अंतर्गत मानते हैं। मल्हार राग काफ़ी ठाट का राग होता है और इस राग की जाति संपूर्ण षाडव मानी जाती है। मल्हार राग का वादी स्वर मध्यम तथा संवादी स्वर षड्ज को माना जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा मल्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नालाल घोष किससे संबंधित हैं? वायलिन से, सितार से, बांसुरी से या तबला से? पंडित पन्नालाल घोष जी का संबंध बांसुरी से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा बांसुरी। पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य से संबंधित हैं। बांसुरी सुशिर वाद्य है, ठीक है। वायलिन व सितार एक तत्वाद्य होता है तथा तबला अवनद्य वाद्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगी का वादन किससे किया जाता है? गज से, मिजराब से, लकड़ी के टुकड़े से या उपयुक्त में से किसी से नहीं? तो सारंगी का वादन जो है वो गज से किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा गज। सारंगी वाद्य का वादन गज से किया जाता है। सारंगी एक तत्वाद्य होता है। मिजराब से सितार वाद्य का बजाया जाता है और लकड़ी के छड़ी से संतूर वाद्य बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति छंदोवती में भरत का कौन सा स्वर स्थापित है? षड्ज, पंचम, निषाद या गंधार? सा, पा, नी या गा? तो श्रुति छंदोवती में भरत का सा स्वर स्थापित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सा।
भरत मुनि ने 22 श्रुतियों पर 7 शुद्ध स्वरों की स्थापना की हुई है। ये 7 नहीं 7 होगा। 7 शुद्ध स्वरों की स्थापना की है, जिसमें षडज स्वर छंदोवती श्रुति पर, गंधार स्वर क्रोधा श्रुति पर, पंचम स्वर आलापनी श्रुति पर और निषाद स्वर क्षोभनी श्रुति पर स्थापित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, षडज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा के तार पर शुद्ध दैवत की लंबाई होती है 28 इंच, 23 सही 1/3 इंच, 37 इंच या इनमें से कोई नहीं। वीणा के तार पर शुद्ध दैवत की जो लंबाई होगी वो इन तीनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। वीणा के तार पर शुद्ध दैवत की लंबाई 21 सही 1/3 इंच होती है, ना कि 23 सही 1/3 इंच। तो इसलिए जो 4 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विकल्प में ये उत्तर नहीं दिया हुआ है। 28 इंच और 37 इंच पर किसी भी स्वर की स्थापना नहीं हुई है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े की तालें मात्राओं की दृष्टि से समान हैं? झूमरा आड़ा चार ताल, धमार पंजाबी, मत ताल तिलवाड़ा ताल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झूमरा और आड़ा चार ताल जो है ये मात्राओं की दृष्टि से समान ताल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, झूमरा और आड़ा चार ताल। झूमरा ताल और आड़ा चार ताल में 14 मात्रा समान रूप से मानी जाती है। धमार ताल में 14 मात्रा, पंजाबी ताल में 16 मात्रा, मत ताल 18 मात्रा की ताल है, तिलवाड़ा ताल 16 मात्रा की ताल होती है। झूमरा ताल और आड़ा चार ताल को तबले पर ही बजाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, झूमरा ताल और आड़ा चार ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलिन में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 200 आवृत्ति से 9000 आवृत्ति तक, 275 आवृत्ति से 9000 आवृत्ति तक, 180 आवृत्ति से 7500 आवृत्ति तक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायलिन में ध्वनि की आवृत्ति जो होगी वो 180 आवृत्ति से 7500 आवृत्ति तक होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 180 से 7500। वायलिन की ध्वनि की आवृत्ति 180 आवृत्ति से 7500 आवृत्ति तक मानी जाती है। वायलिन एक तत्वाद्य होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं देखती हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? अगर आप लोगों को वीडियो देखना ही होता है तो क्या लाइक नहीं कर सकते? अगर यही सब सोचकर मैं भी वीडियो ना बनाऊँ तो आपको कैसा लगेगा? तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल से कुछ ले रहे हैं तो इस चैनल को कुछ दीजिए भी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दिया कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि वो सब भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो पंडित कंठे महाराज उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। पंडित कंठे महाराज उत्तर प्रदेश के बनारस प्रांत के निवासी थे। पंडित कंठे महाराज जी एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं जो कि बनारस बाज से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ताल का चक्करदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बज सकता है? 3 ताल, रूपक ताल, धमार ताल या बसंत ताल। तो एक ताल का चक्करदार टुकड़ा 3 ताल में समान रूप से बज सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 3 ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबले में सर्वाधिक गत किस में है? अजराना में, लखनऊ में, दिल्ली में या फर्रुखाबाद में। तो तबले के घरानों में सर्वाधिक गत फर्रुखाबाद में मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, फर्रुखाबाद। तबले में सर्वाधिक गत फर्रुखाबाद घराने में है। फर्रुखाबाद घराना गत के लिए प्रसिद्ध है। अजराना घराना आड़ लय के लिए, दिल्ली किनारबाज के लिए तथा लखनऊ लव तथा शाही के लिए प्रसिद्ध है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियांतर विश्रांति लय नामक श्लोक किसका है? अमर घोष में अरुण सेन, रत्नाकर या अहोबल? तो क्रियांतर विश्रांति लय नामक श्लोक अमर घोष का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा अमर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? कंप विस्तार, ऊंचा नीचापन, तारता या छोटा बड़ापन? तीव्रता का दूसरा नाम छोटा बड़ापन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा छोटा बड़ापन। तीव्रता का दूसरा नाम नाद का छोटा बड़ापन कहलाता है। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं, नाद का ऊंचा नीचापन, नाद का छोटा बड़ापन और नाद की जाति या गुण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा छोटा बड़ापन। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख, ये बोलने नहीं, इसको आप खोलने कीजिए, खोलने पर, ठीक है। बांसुरी के नीचे का 5वां सुराख खोलने पर कौन सा स्वर सुनाई देगा? रे, नी, धा या गा? बांसुरी के नीचे का 5वां सुराख खोलने पर गा स्वर सुनाई देगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा गा। बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख खोलने पर गंधार स्वर सुनाई देगा। नीचे के 4 सुराख खोलने पर ऋषभ स्वर सुनाई देगा और नीचे का 1 सुराख खोलने पर मंद्र धैवत स्वर सुनाई देगा तथा नीचे के 2 सुराख खोलने पर मंद्र निषाद स्वर सुनाई देगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा गंधार। नेक्स्ट, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, परन क्रिया किस विधा से संबंधित है? नृत्य से, गायन से, तबला से या सितार से? ये क्या होता है? ये तो ऑप्शन ही इन्होंने ठीक नहीं दिया है। या तो आप नृत्य, गायन और यहाँ वादन कर देते हैं, तबला करने की क्या ज़रूरत थी, सितार की कोई ज़रूरत ही नहीं थी इसमें। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोर्ड के हिसाब से तबला। लेकिन ये वादन होना चाहिए कि परन क्रिया जो है वो किस विधा, यहाँ विधा पूछ रहा है ना, तो विधा में तो गायन, वादन और नृत्य ये तीनों ही आएंगे विधाएं, ये सब तो वाद्य में आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वादन की जो क्रिया है, परन की जो क्रिया है वो वादन की विधा में हमें देखने को मिलती है, उससे संबंधित होती है। और परन जो है वो पखावज से संबंधित है, पखावज से, ठीक है। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर तबला माना हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा तबला। परन क्रिया तबला विधा से संबंधित है। तबला एक अवनद्य वाद्य है। परन, तबला, पखावज और मृदंग पर ही बजाया जाता है। परन का नृत्य, गायन तथा सितार से संबंध नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर इस सेशन में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अंत में आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आप यूपीटीजीटी की टेस्ट सीरीज़ को परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यूपीटीजीटी की टेस्ट सीरीज़ बनकर तैयार है। यह टेस्ट ऑनलाइन लिया जाएगा। यह टेस्ट 28 तारीख से शुरू होगा। इसका मिनिमम शुल्क 599 रुपीज़ है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। इस जो डिटेल वीडियो है उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी उसे पिन कर दूँगी। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।